मुंबई एक ऐसा शहर जो पूरी दुनिया में अपनी चकाचौंध के लिए मशहूर है। यहां की जिंदगी, यहां का लाइफस्टाइल, यहां के क्लब्स, यहां की पार्टी, कहा जाता है कि मुंबई कभी सोती नहीं। और इसी सब के बीच में कहीं जन्म लेता है जुर्म। इतना बड़ा धोखा। तुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। छोड़ूंगा नहीं, तुझे जान से मार दूंगा। तुमने? अपने ही घर में महिला पर हमला होता है, महिला बेहोश हो जाती है, हमलावर महिला से परिचित है। क्या रिश्ता हो सकता है उनका? और अगर वो परिचित है तो यह हमला हुआ क्यों? माना जाता है कि मुंबई महिलाओं के लिए सुरक्षित है। यह बात कई हद तक सही है। महिलाएं यहां इधर उधर जाने में और अपने पसंद के कपड़े पहनने में ज्यादा आजादी महसूस करती हैं। पर जो आंकड़ा मैं आपको बताने वाला हूं वो सुनकर आप हैरान और परेशान दोनों हो जाएंगे। पिछले 1 साल में मुंबई में क्राइम अगेंस्ट वुमेन 55% बढ़े हैं। इस बढ़ते हुए क्राइम की वजह से मुंबई पुलिस ज्यादा सतर्क हो गई। पर पर्सनल स्पेस में जो ये क्राइम होते हैं उन्हें रोकना बहुत मुश्किल है। सावधान मुंबई फाइट बैक नाउ के जरिए हम एक मुहिम छेड़ रहे हैं, एक आवाज उठा रहे हैं कि हम सब मुंबई कर मिलकर इस शहर से क्राइम को मिटा देंगे और मुंबई को एक सुरक्षित शहर बनाएंगे। हमारे सामने कई सवाल हैं। हमला महिला के अपने घर में हुआ। हमलावर और महिला एक दूसरे को जानते थे। हमलावर नशे में था और महिला पर शक कर रहा था। पर आखिर इतना हक जताने वाला ये इंसान था कौन? आइए मुंबई के सबर्ब्स में घटी इस चौंका देने वाली घटना को देखते हैं। तुम दोनों अंदर चेक करो। ये तो भी जिंदा है। पाटिल, जल्दी एम्बुलेंस को फोन करो और इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ। हाँ, क्या हुआ था यहाँ पर? पूजा और मनोज पूजा का भाई सर। हम तीनों एक साथ पुणे से बॉम्बे आए थे जॉब के लिए और एक साथ बीपीओ में जॉब भी कर रहे थे सर। अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे का साथ अच्छा लगता था और धीरे धीरे एक दूसरे को चाहने लगे थे सर। अब अच्छा, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। इंटरेस्टिंग। क्या इसके भाई को ये सब मालूम था? नहीं सर, हमने नहीं बताया। उसके गुस्से से डरते थे हम। वो गुस्से में कुछ भी कर सकता था सर, इसलिए हम कभी कभी छुप छुप कर मिल लिया करते थे। लेकिन हाँ, उसे बताना चाहते थे और बस एक अच्छे मौके की तलाश में थे। और आज शाम को मैं यहाँ आया तो कितना डर डर के आना पड़ता है मुझे तुम्हारे घर। पंकज, आज भैया बहुत गुस्से में है। ये मनोज भी ना हमेशा गुस्से में ही रहता है। अभी तुम्हारा भाई है, मैं कुछ बोलता नहीं हूं उसे। हाँ मैं जानती हूँ, उनका गुस्सा थोड़ा तेज है। और आज कुछ और ही बात है, मुझे बहुत डर लग रहा है। पंकज, लगता है भैया आ गए। आने दो उसे, मुझे उससे बात करनी है आज। बात करके रहूंगा? पागल हो गए हो क्या? उनका गुस्सा जानते हो ना, मार डालेंगे तुम्हें भी और मुझे भी। तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं मारने वाले हो। और कब तक छुपते रहेंगे हम? हाँ, किसी न किसी दिन तो बताना है ना उन्हें। आने दो। पंकज, हम उन्हें बताएंगे पर अभी नहीं, समझा करो। तुम यहीं पे रुको, मैं देखती हूँ। भैया क्यों गई थी उससे मिलने? हाँ, क्यों? भैया, मना किया था कि नहीं? भैया मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं? कि तुम लोगों को प्यार का भूत सवार है? क्या सुनना है? बोल। भैया वो अच्छा लड़का है। पंकज मेरा दोस्त है। भैया मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। क्या प्यार करती हूँ? भैया वो भी मुझसे प्यार करता है। मैंने तुझे मना किया था, तो अगर उससे मिलने जाएगी मैं तेरी जान ले लूंगा। जान ले लूंगा मैं तेरी। कहा था कि नहीं? कहा था कि नहीं? पंकज से मिलना है ना? पंकज से मिलना है? ठीक है, जा। सर, मनोज को अपने गुस्से पे कभी भी काबू नहीं था सर। तुम्हारा मतलब इससे पहले भी? हाँ सर, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, जो भी उसके साथ रहता था या उसके साथ काम करता था,
बस इसी डर से हमने अपने रिलेशन के बारे में उसे बताया नहीं। तुम कहते हो तो पूछ ही लेते। सर, मनोज का गुस्सा, उसे जब गुस्सा आता है ना तो वो अपनी क्लाइंट को नहीं छोड़ता। मैं तो फिर भी उसका एक टीम लीडर हूं। अच्छा, मतलब उसने आप पर भी? सर, आज शाम की ही बात है, उसने मुझ पर सारी टीम के सामने हाथ उठाया, यहां तक कि मुझे जान से मारने की धमकी भी दी। मनोज, मैं तेरी जान ले लूंगा। और क्या बोल रहा था? नौकरी देगा मेरी, नौकरी देगा मेरी। तुम्हारा टीम लीडर हूं, टीम लीडर की ऐसी तैसी। इंटरेस्टिंग, एंग्री यंग मैन। मैं तो हमेशा से कहता था उसे किसी थेरेपी की जरूरत है, एंगर मैनेजमेंट। पर अब फायदा क्या? उसने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया सर। आप उसे छोड़िएगा मत, उसे कड़ी सजा दीजिए। डोंट वरी, सब मिलेगा उसको, सजा भी, इलाज भी। आखिर कब तक भागेगा? डॉक्टर, कैसी है मेरी पूजा? ये जल्दी ठीक तो हो जाएगी ना? हमारी सारी टीम कोशिश कर रही है, इत्मीनान रखिए। मैं छोड़ूंगा नहीं उस कमीने को, जान ले लूंगा उसकी। क्या हालत बना दी उसने मेरी पूजा की। पंकज, रिलैक्स, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बच नहीं पाएगा वो। डॉक्टर, ये कब तक होश में आ जाएगी? देखिए, अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, अभी भी ये कोमा में है, हालत बहुत गंभीर है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन डॉक्टर, इस लड़की का होश में आना बहुत जरूरी है, सो प्लीज। कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को बाहर जाना चाहिए, पेशेंट की हालत नाजुक है। कब? एक रेस और बनती चार्ली भाई। तेरे बाप का सर्किट है क्या? इससे पहले कि पुलिस आए, निकल लो यहाँ से। ये ले तेरे इनाम का पैसा। चलो रे, चलो। क्या चाहिए? मुझे गोल्डी ने भेजा है, माल चाहिए था। गोल्डी? माल?
और भी कुछ है अपने पास बॉस? कुछ चाहिए तो बोल। गोल्डी ने बताया तुम्हारे पास बहुत कुछ है। मुझे लड़कियां चाहिए। लड़की तो तेरे को मुंबई में किधर भी मिल जाएगी। मिल जाएंगी, लेकिन मुझे चार्लीज एंजल चाहिए। तेरे को अपन के बारे में इतना कैसे मालूम? कौन है तू? हाँ, किधर से आया? क्या नाम है तेरा? मर जाऊंगा मैं भाई, मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा। जो अपन के पीछे पड़ा हुआ दोस्त, मर जाऊंगा भाई, जो मेरी जान के पीछे पड़ा भाई, छोड़ दे मुझे। बॉस अपन तो तेरे को जानता भी नहीं, क्यों तू अपन के पीछे पड़ा है? अपन मर जाएगा, सब कुछ बताता हूँ भाई, मैं सब कुछ बताता हूँ मेरी भाई, बताता हूँ मैं, बताता हूँ। सर 6 घंटे से भी ज्यादा वक्त हो गए और मनोज अभी तक नहीं पकड़ा गया है सर। पंकज, मनोज को पकड़ने की जितनी जल्दी तुम्हें है, उससे कहीं ज्यादा जल्दी हमें है, क्योंकि वो कानून का मुजरिम। और यू डोंट वरी, वो जल्द ही कानून की गिरफ्त में होगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। रियली सॉरी सर, मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि मनोज बहुत खतरनाक आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है। और वैसे भी इस हॉस्पिटल में पूजा अकेली है, अगर वो यहाँ आ गया तो सर प्लीज आप कैसे भी करके इस हॉस्पिटल की सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए सर। पंकज, हर मुजरिम अपने आप को खतरनाक ही समझता है। और जहां तक इस हॉस्पिटल की सिक्योरिटी का सवाल है, मैंने यहाँ की सिक्योरिटी ऑलरेडी पहले से ही बढ़ा रखी है। अगर वो यहाँ आने की बेवकूफी करेगा तो उसकी जिंदगी की आखिरी बेवकूफी होगी, बच नहीं सकता। हाँ पुरोहित, सुनो, मैंने मनोज केटकर की पूरी डिटेल्स तुम्हें भेज दी है। एक काम करो, अपने सारे इन्फॉर्मर्स को अलर्ट कर दो। वो किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए, इमीडिएटली। एंड यू डोंट वरी, वो जल्दी कानून की गिरफ्त में होगा। जी सर। हेलो, मनोज अभी ब्लू हेवन सोसाइटी में घुसा है। मैडम का है, मुझे गोल्डी ने भेजा। मुझे गोल्डी ने भेजा। आइए। गर्ल्स, पर इसका अलग रेट है। वैसे शक्ल से जितने शरीफ दिखते हो उतने हो नहीं। चेक करो।
सर सांसें चल रही है। कोई इंजरी मार्क्स? नो सर। मतलब सिर्फ बेहोश है। ये मनोज आखिर करना क्या चाहता है? सर मैं आपसे बोल रहा हूँ मनोज पागल हो गया है। उसने ये सब क्या? वो घपला छुपाने के लिए किया है सर। घपला? कैसा घपला? इंस्पेक्टर साहब, मनोज ने छोटा मोटा नहीं, काफी बड़ा घपला किया है। पूरे 45 लाख रुपए। और जैसे ही हमें ये सब पता चला तो हमने तुरंत ये उसे नौकरी से निकालने का फैसला कर लिया। 45 लाख का घपला? फिर तो आपने पुलिस में रिपोर्ट की होगी। बैंक की इज्जत का सवाल है, हम कंप्लेंट नहीं कर सकते थे। इज्जत का सवाल? आप जैसे लोग अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए सही टाइम पर पुलिस में रिपोर्ट नहीं करते, जिससे मुजरिम का हौसला बढ़ता है, और फिर बाद में आप जैसे लोग ही पुलिस को दोष देते हैं। खैर, फिर क्या सर, जैसे ही हमें पता चला तो हमने मनोज के सारे अकाउंट सील करवा दिए। बैंक का नाम? सर ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। आप अपनी पॉलिसी अपने पास ही रखिए। बैंक का नाम? BLR बैंक। मनोज इसके काफी हाई प्रोफाइल क्लाइंट को हैंडल करता था, और उसी में से एक क्लाइंट के अकाउंट से उसने 45 लाख अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए। अकाउंट होल्डर का नाम? सर बगैर क्लाइंट के पूछे। अकाउंट होल्डर का नाम? मिसेस लीना सब्रवाल। मिसेस लीना सब्रवाल। जी कहिए। लीना सब्रवाल। लीना? पर यहाँ तो मोनिका गुप्ता मैडम रहती हैं। उनसे कहिए मुझे गोल्डी ने भेजा है। मालती, अंदर आने दो। आइए अंदर। तो तुम्हें गोल्डी ने भेजा है? आओ बैठो। नए लगते हो तुम। नहीं। क्या नाम बताया तुमने अपना? मनोज। हिलना मत वरना गोली मार दूंगी। $45 लाख का घपला बड़ी आसानी से। सॉरी मिस सब्रवाल, मैंने गलती से आपके अकाउंट से पैसे निकालकर अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। राइट? सर ये इतना आसान नहीं है। लीना सब्रवाल? सर इन्हीं के अकाउंट से पैसे गायब हुए हैं। सॉरी सर, आई हैव टू टेक दिस कॉल। सर मैं आए। हेलो, यस मैम। मैम आप परेशान मत होइए, हाँ मैं कल तक बताता हूँ आपको। यस मैम, आप मैम प्रोसेस स्टार्ट हो गए आपके अकाउंट। यस मैम, हाँ मैम, ओके। यस मैम। मैम हेलो मैम। लास्टली, बहुत ज्यादा परेशान थे, बोल रहे थे कि कल तक पैसे नहीं मिले तो
पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। चलो भाई, इसी को तो अकल आई। अच्छा, मुझे आप एक बात बता सकते हैं, क्या ये पैसे इसी तरह वापस हो सकते हैं? वो सारी प्रोसेस हम लोग ने कर दी है। कल तक उनके इंडियन अकाउंट में वो पैसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। लो, खाओ इसे। खाओ इसे, मेरे लिए आसानी होती। जल्दी। पंकज, क्या स्टेटस है? प्रोसेस हो गया, बस लीना जी के अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। हो गया सर। प्लीज। हेलो, यस सर। क्या आप बात कर रहे हो सर? मैं बस अभी आ रहा हूं। यस सर। मनोज पकड़ा गया सर। ग्रेट। मैं जाऊं? तो हीरो, सुना बहुत शॉर्ट टेम्पर है तू। कमीने, तूने मारा ना पूजा को? हाँ, बहन लगती थी ना तेरी, तो क्यों मारा तूने उसे? बोल। मैं छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा तुझे। क्यों मारा मेरी पूजा को? पंकज, अरे नो, क्यों मारा? पंकज छोड़ो, पंकज छोड़। पंकज छोड़ो, कंट्रोल। पंकज छोड़ उसको। बोल क्यों मारा? ले जाओ उसको। छोड़ दो, जान से मार दूंगा। कंट्रोल। जान से मार दूंगा। कंट्रोल। जान से मार दूंगा। कंट्रोल, कंट्रोल। उसको कानून सजा देगा। बैठो। तब मिस्टर एंग्री हीरो, देखा तेरे इस शॉर्ट टेम्पर नेचर ने तुझे कहां ला पटका है? तेरी गर्मी निकालता हूं मैं अभी। हाँ पुरोहित, वो मनोज कटकर मिल गया हमें। हाँ यही है, लॉकअप में। तो एक काम कर, तो हॉस्पिटल से सिक्योरिटी हटा ले। नहीं नहीं, अब उस लड़की को कोई खतरा नहीं। तो पंकज, अब मनोज हमारी गिरफ्त में है। अब तुम आराम से घर जा सकते हो। सर प्लीज उसे आप मत छोड़ना, वो बहुत खतरनाक। डोंट वरी, हमें पता है हमें क्या करना है। अब वो इतनी आसानी से बच के नहीं जा सकता। अब तुम उसे हमारे हवाले छोड़ दो। बिल्कुल सर, आप ही की वजह से वो आपकी हिरासत में है। पर सर उसे छोड़िएगा नहीं, वो बहुत खतरनाक आदमी है सर। तो बस अब घर जाओ, आराम करो। जरूरत पड़ेगी तो हम बुला लेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, पर मैं अभी घर नहीं जा सकता। पूजा को मेरी बहुत जरूरत है। मुझे उसके साथ रहना है सर, हर हालत में। जैसी तुम्हारी मर्जी, जस्ट रिलैक्स। थैंक यू वेरी मच सर। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं पी सकता पूजा। मैं उस मनोज को छोड़ूंगा नहीं। ये सर। पंकज, एक बुरी खबर है। ये मनोज हमारे गार्ड्स को जख्मी करके फरार हो गया है। What? ऐसे कैसे हो गया सर? मेरा मतलब है आपके होते हुए ये सब। हाँ वही, ये गड़बड़ हो गई।
मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए निकला था खाना खाने के लिए, इसी बीच वो अपना गेम कर गया। शिट। सर अब हम क्या करेंगे? नहीं, कोई नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, तुम जल्द से जल्द पूजा को लेकर किसी और रूम में शिफ्ट कर दो। मैं तब तक देखता हूं। ये मनोज हमारी सोच से भी ज्यादा तेज निकला। लेकिन सर पूजा को इस हालत में। अभी मैं जैसा कह रहा हूं तुम वैसा ही करो। ओके सर। मैं भी आता हूं। कोई है? कोई है यहाँ? कोई है? कोई है यहाँ? कोई है क्या? कोई है यहाँ? छोड़, वैसे अच्छा खेल खेला, लेकिन अब तेरा खेल खत्म। मनोज, गोल्डी की वजह से हुआ ये सब सर। नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। तो जरा ये बताने की कृपा करेंगे कि गोल्डी ने क्या किया? उसी ने मुझे नशे की लत डाली सर। गोल्डी और लीना सबरवाल की वजह से मैं गुमराह हो गया था। नशा, लड़कियां, हर तरह की आयाशी, मैं अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था सर। मुझे ज्यादा नशे के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत थी, इसलिए हम तीनों ने मिलकर ये प्लान बनाया। तीनों मतलब तुम, लीना सब्रवाल और मोनिका गुप्ता, और तुम्हारा वो गोल्डी, यानी तुम्हारा टीम लीडर, राइट? सर इसके आगे मैं बताता हूं। मेरे पास सारे हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स की डिटेल्स रहा करती थी। ये बात इसे अच्छे से पता थी। इसी ने मेरे घर जाके वो सारी डिटेल्स चुरा ली सर, और फिर धीरे धीरे मेरे ही अकाउंट में क्लाइंट्स के पैसे ट्रांसफर करने लग गए। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं सीधे गोल्डी के पास गया, और फिर सर ये सारे पैसे मेरे अकाउंट में कहां से आ गए? मैं चाहता हूं इस बारे में आप जांच करें। इस बात की जांच? कैसी जांच? सारे क्लाइंट के अकाउंटों की डिटेल तुम्हारे पास है, पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं, और तुम बोलते हो जांच? तुम तो जाओगे अब सीधे अंदर। लेकिन सर बिना जांच किए आप ये कैसे बोल सकते? मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं बेकसूर हूं। ये अपनी हीरोगिरी ना पुलिस के सामने दिखाना है, समझा? मेरी तो नौकरी गई। ये जांच करने के लिए आप मना क्यों करें? कहीं ऐसा तो नहीं किसी और की गलती के लिए बलि का बकरा मुझे बनाया जा रहा है? तुम्हारा मतलब क्या है कि ये सब मैंने किया? देखिए सर, मुझे सच बताइए। मनोज, मैं तुम्हारा टीम लीडर हूं। टीम लीडर की ऐसी की तैसी, मुझे सच जानना है, और बिना सच जाने मैं यहां से जाने वाला नहीं। बताओ सच क्या है, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा, समझा? जल्दी बताओ सच क्या है। छोड़ो मनोज। मुझे पुलिस से पकड़वाएगा, नौकरी देगा मेरी, नौकरी देगा मेरी, हाँ? मैं तेरी जान ले लूंगा, हाँ? मेरे को फंसाएगा, हाँ? मेरे को फंसाएगा, पुलिस में पकड़वाएगा। पुलिस! मनोज का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज गोली सर की इतनी इंसल्ट किसी ने नहीं की कि आज गोली सर से छोड़ेंगे नहीं। मैं जानती हूँ, वो किसी की सुनते भी तो नहीं है ना। अब तू ही बता मैं क्या करूँ। एक काम कर, गोली सर से माफी मांग ले। बहन के नाते तो इतना तो कर सकती है। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं भी जाती हूँ। गोली सर अभी ऑफिस में नहीं है, वो घर गए। एक काम कर,
तो उनके घर चली जाओ। चैंपियन तो काफी स्मूथ है, बिल्कुल हमारे प्लान की तरह। लेकिन तुम्हें मनोज जैसे ना और मुर्गे ढूंढने चाहिए, हमारा खुद का बैंक खुल जाएगा। अरे वैसे तो मनोज बौखला ही गया, मानो कि जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसके नाम का फर्जी अकाउंट हम लोगों ने खुलाया, उसके अकाउंट में पैसे भी हम लोगों ने ट्रांसफर कराए। साला फंसा वो मनोज, नाम उसका और काम हमारा। ना 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 ना, लेकिन ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तुम्हें सारे पासवर्ड्स पता है, सारा पैसा दुबई वाले बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। मनोज खुद ही फंस जाएगा, लाठी भी नहीं टूटी, सांप मर गया। जैसी आज्ञा मैडम आपकी। अरे तू बोर हो रहा है क्या? अरे गोल्डी का दोस्त बोर हो रहा है, जाओ जाओ इसे लेकर जाओ, जन्नत दिखाओ इसे। चल तुझे जन्नत की सैर करा लाते हैं। हेलो। भैया आप कहाँ पे हो? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ पूजा बोलो। भैया मैं गोल्डी के घर गई थी, वहां वो किसी चार्ली और लीना सबरवाल से बात कर रहा था। इन सब लोगों ने मिलकर आपको फंसाया है। मैं ये सब जानता हूँ। भैया ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, आपको इनसे बचकर रहना होगा। हाँ पूजा, मैं पहले से ही जानता था मुझे ये लोग फंसा रहे हैं। तुम डरो मत, मैं घर ही आ रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं इन सालों को। चलो मैं फोन रखता हूँ, फोन पे ये सब नहीं कहते। जी मैं आपका वेट कर रही हूँ। ओके। हाँ पंकज। कहाँ हो तुम? मैं घर पे ही हूँ। ग्रेट, मैं आ जाऊँ, एक्चुअली बहुत मिस कर रहा था तुम्हें। हाँ पंकज घर आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है मैं भी आता हूँ। ओके बाय। अच्छा हो पंकज तुम आ गए, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बाद में कर लेंगे, पहले मुझे अच्छी सी झप्पी और पप्पी चाहिए। मेरी बात समझने की कोशिश करो, अब सीरियस। अरे तुम्हें हुआ क्या है? मैं गोल्डी के घर गई थी। गोल्डी के घर? पर क्यों? भैया की तरफ से सॉरी बोलने के लिए। मैं उसे नौकरी से निकालने वाला था। तुम भी ना। वहां जाके पता चला गेम ही कुछ और है। मतलब? पैसे ट्रांसफर किए गोल्डी ने और नाम डाल दिया भैया के ऊपर। इन सबने मिलकर भैया को फंसाने की कोशिश की है। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती, भैया के क्लाइंट की सारी इंफॉर्मेशन इन लोगों तक पहुंची कहां से? इस घर में मेरे और भैया के अलावा सिर्फ तुम आते हो। तुमने? पंकज तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये पास मत। तेरी हिम्मत कैसे हुई वहां जाने की? हाँ? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। तुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। तुमने बहुत बड़ा धोखा दिया है हमें। भैया तुम्हें अपने भाई की तरह समझते थे। और कितना जानती हो तुम? मैं बहुत कुछ जानती हूँ। नो जानता है? भैया अभी थोड़ी देर में आ जाएंगी और मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। कुछ नहीं बताएगी तू। पंकज मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। कुछ नहीं बताएगी तू। कुछ नहीं बताएगी। सब कुछ बता दूंगी।
हाँ बोल पंकज। यार ये गड़बड़ हो गया है। क्या हुआ? पूजा को खून हो गया है। क्या बात कर रहा है? हाँ यार, क्या करूं अभी? तू अब एक काम कर, जो मैं तुझे बोल रहा हूँ अब तू वैसे कर। चुपचाप कमरे की लाइटें बंद कर और कहीं छिप जा। और पूजा? और जैसे ही मनोज आए, समझा? ठीक है। पूजा, 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 पूजा बेटा देख देख भाई आया है। पंकज, पंकज दरवाजा खोल। हेलो, पुलिस स्टेशन? खोल। सर मैं मलाड से बोल रहा हूँ, ब्लू स्टार बिल्डिंग से। सर यहाँ मर्डर हो गया है, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। ये सर मैं यही हूँ। ये सर, जी आ जाइए। पंकज दरवाजा खोल। नशा शराब का हो या ड्रग्स का, इंसान को ले ही डूबता है। और एक बार इंसान को ऐसी आदत पड़ जाए तो उसकी खुद की जिंदगी तो बर्बाद होती ही है, उसके साथ साथ उसके आसपास जितने भी लोग हैं उनकी जिंदगियों में भी जहर घुल जाता है। सर मैं जब घर पहुंचा तो इसने सर इसने मेरी बहन पूजा को, मैंने देखा सर, मेरी बहन पूजा जमीन पे पड़ी हुई थी, खून में एकदम लथपथ। उसी दौरान इसने बाहर से कुंडी लगा दी सर और वहां से भाग गया। खेल तो तूने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी, खिड़की खुली थी। अगर मैं वहां से नहीं भागता तो अपनी बेगुनाही कभी साबित नहीं कर सकता था। किसी तरह मैं चार्ली के पास पहुंचा, लेकिन उसे भी लीना का पता नहीं पता था सर। लेकिन उसे यह जरूर पता था कि लीना अपना धंधा कहां से चलाती। बता तेरी लीना मैडम कहां मिली? मुझे मत मारो प्लीज। बताती हूँ, बताती हूँ, बताती हूँ, सब बताती हूँ। फिर सर मैं मोनिका उर्फ लीना के घर गया। आओ बैठो। हिलना मत वरना गोली मार दूंगी। मैंने ही गन पॉइंट पे उससे एक फोन करवाया और एविडेंस रिकॉर्ड किया, और फिर हमने उसकी बहन को मारकर बहुत गलत किया। हम कभी भी फंस सकते हैं, ऐसे जल्द से जल्द ट्रांसफर कर दो, वरना कभी भी पुलिस को शक हो जाएगा। तुमने मेरे सामने ही पैसे ट्रांसफर किए और मुझे तुम पर शक नहीं हुआ। और वाकई मुझे तुम पर इतनी जल्दी शक नहीं होता अगर मनोज ने मुझे फोन करके लीना की रिकॉर्डिंग नहीं सुनाई होती। मनोज को तुम्हारे सामने जेल में डाला तुम्हें दिखाने के लिए, और हॉस्पिटल से सिक्योरिटी हटा ली, फिर उसको जेल से निकाला ताकि तुम अपना खेल खेल सको। लेकिन भाई बड़े कमाल के एक्टर हो। तुमने ये दिखाने के लिए कि मनोज हॉस्पिटल में आया, उसने तुम्हें मारा और पूजा की ऑक्सीजन पाइप निकाल ली, तुमने खुद को बुरी तरह घायल कर लिया। बहुत अच्छे। आजकल के नौजवान ड्रग्स और नशे के इतने आदी हो जाते हैं इस कदर भी नीचे गिर सकते हैं। लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि तुम्हारा यह प्लान बुरी तरह फेल हो गया। अब तुम्हारे उस गोल्डी और लीना सब्रवाल की बारी है। पटेल ले जाओ इसको। काबिले तारीफ था मनोज का हौसला। ना ही सिर्फ उसने अपनी जान बचाई बल्कि इस पूरी साजिश का पर्दाफाश भी किया। हम सब मुंबईकरों को इससे कुछ सीखना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ कि हम मिलकर मुंबई को क्राइम फ्री बनाएंगे, गौरव चोपड़ा को दीजिए इजाजत। लौटूंगा फिर एक सच्ची घटना को लेकर जहां मुंबई क्राइम से लड़ेगी और जीतेगी।